nomenclature of geometrical isomers. Nomenclature of geometrical isomers. Okay. पहला पार्ट होता है सिस एंड ट्रांस, दूसरा पार्ट होता है ई एंड जेड, तीसरा फॉर्म होता है सिन एंड एंटी। तीन तरह से नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, सिस ट्रांस, ई जेड, सिन एंड एंटी। एंटी का मतलब ये अपोजिट होता है ना, एंटी मीन्स क्या होता है, अपोजिट, उसी से रिलेटेड भी है कुछ। अभी जो आप पूछ रहे थे ना, आपका जवाब बेटा अब यहां पे मिल जाएगा, क्लियरली मिल जाएगा। सिन SIN एंड आंटी नहीं बेटा, आंटी नहीं, किसने बोला आंटी? बस बस बस, मुझे पता इतनी बात को इतने बड़ा बात करने लगते हो। तो पहला क्या है सिस एंड ट्रांस, दूसरा क्या ई एंड जेड, और दूसरा क्या है सिन एंड एंटी, नॉट आंटी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, सिस एंड ट्रांस। पहला केस, अरे भाई इसमें कुछ बोलना ही नहीं, फटाफट हो गया। देखो एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, सेम ग्रुप किधर है, अगर सेम साइड। गजब भाई, क्या बात, अल्टीमेट। सेम ग्रुप, सेम साइड, कौन सा फॉर्म? तो जरा बताना ये कौन सा फॉर्म है, बोलो। और बताओ जरा, इसमें ए बी और ये बी ए हो गया, तो सेम ग्रुप, अपोजिट साइड। खतरनाक भाई काम हो रहा है। तो कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, ये ट्रांसफॉर्म। ठीक, आप जो बेटा उस टाइम पे आपका और जो आपका शायद कुछ बात थी, या आप दोनों की बात थी कुछ, हाँ यस, वही मैं लेने जा रहा हूं। अगर ऐसा ग्रुप भी आ गया, सपोज कि यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है और यहां पर ई है, यही था आपका क्वेश्चन। तो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्म है ये, सिस फॉर्म, और कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म है ये, ट्रांसफॉर्म। एक पर्टिकुलर ग्रुप भी कॉमन अगर है दोनों साइड में, तो वहां से भी आप सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हो। तो ये ट्रांस, यहां पर क्लियर है एकदम, बोलो बेटा। अगर एक भी ग्रुप कॉमन आ जाए तो उससे भी डिसाइड हो जाए। दो अलग इनसे कोई मतलब नहीं, जो सेम है उनसे मतलब रखो, और वो देख लो कि वो किस साइड में, सेम साइड में या अपोजिट साइड में, तो वहां से डिसाइड कर सकते हो कि वो सिस फॉर्म है या फिर ट्रांसफॉर्म है। लेकिन बेटा सोचो, साइक्लिक कंपाउंड में सिस ट्रांस पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, याद है ना? जैसे मैंने एक कंपाउंड, चलो मैं एक काम करता हूं, ऐसे इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता हूं। चलो, क्या बता सकते इसमें सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है? जल्दी बोलो। नहीं बता सकते? मैंने आपको बेटा लास्ट टाइम भी बताया था कि इस टाइप का जब फॉर्मेट आता है, इस टाइप का फॉर्मेट आता है, ऐसा या फिर ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस। और जब इस टाइप का फॉर्मेट आता है लाइक दिस, ये या फिर क्या बताओ, ये कौन सा फॉर्म होता है, ट्रांस। क्या बता सकते हैं सिस और ट्रांस कौन सा है? बताओ कौन सा, ये वाला कौन सा फॉर्म है, सिस। ये वाला देखो, एक ऊपर और एक, देखो एक साइड में बेटा और एक इस साइड में ना, अपोजिट साइड। ये कौन सा, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये इधर है और ये इधर है, कौन सा है, ट्रांस। बस यही कहानी थी, इतनी ही कहानी थी किसकी, सिस और ट्रांस की। इसका काम खत्म। एक्चुअली जो मुझे मेन पार्ट समझाना था वो समझा लिया गया जीआई का, मैंने इसलिए उसको पहले वो सारे पार्ट डाल दिए।
क्या? हाँ मतलब अब चूंकि ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो सब एक साथ लेना पड़ेगा। नोट करो जल्दी जल्दी। अब आगे का जो जाएगा ना बहुत स्मूथ वे में जाएगा, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट समझ लीजिए, आप आगे नहीं लगाना है। हाँ लेकिन इसके पहले वाला जितना भी कराया हूँ बेटा, आज जाके उसको रिवाइज करा लो अच्छे से एक बार, पूरा जीआई जितना भी है अच्छे से एक बार, है ना। आज भी वो ऑर्बिटल अप्रोच दिया, कल भी मैंने काफी कुछ बताया था, तो वो सब चीजें जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लेना। सारे समरी बना लेना जीआई का। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, जीआई कौन कौन कंपाउंड शो कर सकता है, वो तो मैंने सब बता दिया ना आपको। तो आर्टिस्ट आप ये तो नंबरिंग कर सकते हो ना, लाइक क्या क्या जरा बताओ, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, थोड़ा सा कुछ याद दिलाओ। सबसे पहले हमने क्या लिया था, डबल बॉन्ड सिस्टम। C++C था, C++O था, C++N था, N+N था, और लोन पेयर को हमने एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया था, याद करो। फिर अल्डिहाइड कीटोन में हमने क्या कहा था कि अगर अल्डिहाइड कीटोन है तो शो नहीं करते हैं, बट अगर उसको किसमें डाल दो एसिडिक मीडियम में तो शो कर जाते हैं। उसके बाद फिर यस हाँ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि कंपाउंड्स हैविंग सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अमाइंस का केस लिया था नाइट्रोजन वाले, जो रेजोनेंस होकर घर जा रहा था जीआई, वो सारे केसेस लिए, फिर आगे बढ़ गए और बहुत सारे केसेस में फिर पहुंच गए। तो जैसे कहाँ पहुंचे नेक्स्ट केस में, फिर आगे हम लोग साइक्लिक अल्कीन की बात किए। बताओ जरा याद दिलाओ, साइक्लिक अल्कीन अगर 3 से लेकर 7 तक है तो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो नहीं करेगा। यही बात मैंने आपको जीओसी में किस तरह से बताया था, किसी स्टांस नहीं बनाएगा। जीओसी मैंने आपको ये बताया था, बट हम फाइनली अब जब सिस्टांस ही नहीं बनाएगा इसका मतलब क्या क्या, जीआई शो नहीं करेगा। तो साइक्लिक अल्कीन की अगर हम बात करें, सुन लो ध्यान से एक बार, आपको घर जाके समरी बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो एक बार मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। तो साइक्लिक अल्कीन की हम लोगों ने बात किया था, तो मैंने क्या बताया था वहां पर कि अगर 3 to 7 मेंबर रिंग है कोई भी साइक्लिक अल्कीन का, तो वहां पर जीआई शो नहीं होगा, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्म जो बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। फिर 8 से लेकर 12 तक की बात करें अगर, तो वहां पर ट्रांस और सिस बनते हैं, लेकिन सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो भी बनता है वो उसमें स्ट्रेन थोड़ा सा होता है। लेकिन जब और आप 12 या उससे आगे चले जाते हो तो ट्रांस में ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से, क्योंकि वहां पर स्ट्रेन एकदम नलिफाई हो जाता है। राइट, वो बता दिया। उसके बाद फिर क्या लिया था मैंने, बताओ जरा। नहीं फिनाइल तो बाद में लिया था ना। साइक्लिक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड लिया था। तो हमने नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड में बताया था कि अगर sp3 है, सुन लो, sp3 है और उस पर 2 सिमिलर ग्रुप नहीं है, तो करेगा। लेकिन sp3 sp2 है तो नहीं करेगा, sp2 है तो नहीं करेगा। sp2 का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बेटा कल आपने दिया था। आपने बताया था कि sp2 है तो उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये सिंपल रीजन था। हाँ वो जैसे HH वाला था वैसे वो कर लिया था। उसके बाद किसकी बात किया, आई थिंक आज पहुंचेंगे। फिर एलिन्स वगैरह आ गए जो हमने आज स्टार्ट किया। एलिन्स में लोगों ने क्या देखा कि अगर स्मॉलेस्ट एलिन क्या होता है जरा बताना, स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड एल्कीन क्या होता है, एलिन। स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड एल्कीन क्या होता है, एलिन। तो वो जो कार्बन होता है, वो दोनों का प्लेन क्या होता है, अलग होता है। और वो प्लेन कितनी डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। कितनी डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। बात क्लियर है। तो उसमें मैंने एक ही चीज सीखा, तब से अब तक मैं फाइनली लास्ट में बोल रहा हूँ, तब से अभी तक एक ही चीज सीखा, क्या, ABEF सेम प्लेन में होनी चाहिए। अगर है तो जीआई शो कर सकता है, अगर नहीं है तो जीआई शो करेगा ही नहीं। बोलो। और उसके बाद अगर ऑड है तो प्लानर होंगे ABEF, और अगर इवन है तो ABEF प्लानर नहीं होंगे। अगर प्लानर नहीं होंगे तो जीआई शो नहीं करेगा। तो ऑड कैन शो, इवन कैन नॉट शो जीआई। ऑड कैन शो, इवन कैन नॉट शो जीआई। बट इवन भी कर सकता है कब, जब हम रिंग में लाइक हमने इस टाइप में 6 मेंबर बनाया था और एक बीच में ग्रुप और लगा दिया था। तो अगर उसमें कोई और ग्रुप एक्सर्ट कर दें तो जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी वजह से जीआई हो सकता है। कुछ ये सारी चीजें हमने आपको समझाई जीआई में इतना। तो अब बताओ, देखो एक बार तो आपको महीने में डाला ना मैंने आज, अभी एक बार आप पढ़ चुके हो ना अभी, तो घर जाके आज इतना करके आप उसका एक समरी तो बना लो बेटा कम से कम, कि कितना कौन जीआई शो कर सकता है, कौन जीआई शो नहीं कर सकता। सिस्टेंस इज वेरी सिंपल, आपके सामने है ना, ये नोट भी हो चुका है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या होगा, ई एंड जेड फॉर्म। नेक्स्ट कौन सा होगा, ई एंड जेड फॉर्म। और उसके बाद फिर लास्ट कौन सा होगा, सिन एंड एंटी फॉर्म। और उसके बाद फिर जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा क्या, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जीआई एंड दैट्स ऑल, खत्म। हाँ नहीं जीआई
नहीं बेटा, SYN बस। रिवाइज भी मैंने करा दिया जितना मैंने आपको कराया तब से अब तक का जी आई। तो इसलिए बेटा मेरे साथ चलो, मेहनत करो, और देखो आप जो भी पूछते हो मैं जवाब देता हूँ हर चीज़ का, तो कंफ्यूजन भी नहीं रहता है, कोई चीज़ का रहता है तो फिर भी दोबारा पूछो, जैसे ही पूछो बट कर सो क्लियर करो कैसे भी करके, है ना। और सही चीज़ों से बस करते चले जाओ, और आप देखो मैं लेवल में कमी नहीं लाऊंगा भाई, और मुझे बोलना भी नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कभी कभी थोड़ा सा ये हो जा रहा है, वो फील मत करना। आप समझने में बड़ी टाइम लगा लेना, समझ लेना, बट अगर ये चीज़ एक बार हो गया ना तो फिर क्या है, मौजा ही मौजा। क्या है फिर, मौजा ही मौजा। ठीक है, तो क्या चाहिए ब्रेक? पक्का 15 मिनट का ब्रेक। ओके, थैंक यू। तो सेकेंड पार्ट बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अब? डन, ठीक है। अब आप फ्रेश भी हो गए हो, ब्रेक भी हो गया, अब अच्छे से आगे बात करते हैं। ई एंड जेड फॉर्म। अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट क्यों आया पहले तो ये समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी कि ए था ये बी था, ए था ये बी था, तो ये सिस था, फिर ये ए बी था और ये बी ए था, तो ये क्या था बेटा, ट्रांस था। फिर ये ई था, ये एफ था, और ये ई था और ये जी था, ट्रांस। उसके बाद फिर ये ई था और ये एफ था और ये ई हो गया और ये जी हो गया, कौन सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हाट इज द नीड ऑफ ए एंड जेड? क्या जरूरत पड़ी हमें एक सेकेंड नोमेनक्लेचर की? इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं हमें सिस्टेंस से काम नहीं चल पाया होगा, कुछ ऐसा चीज आ गया होगा जिसकी वजह से हम सिस्टेंस की बात ही नहीं कर पा रहे होंगे। लाइक हमने एक कंपाउंड ये लिया, हमने कहा कि ये सी डबल सी है, अब ये ए है, ये बी है, और बेटा ये ई है और ये एफ है। चलो बताओ ये सिस है या ट्रांस है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए मिनिमम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। तो इसमें तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, कोई भी एक ग्रुप सेम नहीं है। अब मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने रख दी है, इसलिए फिर से दोबारा कि भाई अगर एक भी ग्रुप कॉमन हो जाए तो हम सिस ट्रांस की बात कर सकते हैं, बट यहाँ तो एक भी ग्रुप कॉमन नहीं है, so we cannot define here cis and transform, so need another type of classification and another type of nomenclature, and that is called E and Z form. So for E and Z form, so need another nomenclature, and that is what? E and Z. किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? जो ई होता है वो होता है, इसको ये फ्रेंच वर्ड है एंटीजन, ग्रीक नहीं होता है एंटीजन, एंड जेड जो होता है जूसामीन, जूसामीन। तो ई जो है एंटीजन फॉर्म होता है और जो जेड होता है वो जूसामीन। बेटा कहाँ पीछे कहाँ जा रहा है? पता है आज कैमरा पीछे गया है तो भी पीछे है सच में, पहले जो है ना इधर था। Okay, no. So it needs another type of nomenclature, and that nomenclature is called E and Z form, right? अब E and Z form कैसे डिफाइन करें? तो बेटा इसको E and Z को डिफाइन करने के लिए एंटीजन है और ये क्या जूसामीन है। अब क्या है वो छोड़ो, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर इसको करने के लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। यहाँ पर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज how to define priority of group, priority of group और एटम। तो पहला रूल है priority on the basis of
एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे? एक एक एग्जांपल समझते जाना। प्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। लाइक हमने कहा कि भाई ये है, ये Cl है, ये Br है। हाँ बेटा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये GI शो करेगा तभी तो उसका नाम लिखोगे। अब वो GI ही नहीं है और आप क्या लिखने शुरू किए? तो मतलब क्या बनता है? तो जो GI शो करेगा, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो 3 नोमेनक्लेचर हो सकते हैं उनके, कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस, ए एंड जेड, सिन एंड एंटीफॉर्म। और यहां पे मैंने लिया आयोडीन और यहां पे लिया मैंने हाइड्रोजन। बट आप एक पर्टिकुलर कार्बन पे ग्रुप को देखते हो ना, तो बताओ इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ग्रुप में ब्रोमीन नीचे आता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 नंबर दोगे हमेशा, तो ये दूसरा वाला 2 हो जाएगा। सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? इसको 1 दोगे भाई, जिसका एटॉमिक जो ज्यादा है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, जो ज्यादा है वो फर्स्ट नंबर पे। तो इसका एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, नॉट मास नंबर, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। अब जरा देखो, अब आपको ग्रुप कंपैरिजन नहीं करने हैं, अब आपको ये नंबर कंपैरिजन करना है कि जो नंबर है वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड। बोलो। तो यहां पे हम एक चीज ये लिखते हैं कि इफ, रूल बन गया, इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम साइड, तो उसको हम बोलते हैं जेड। एंड इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप, बोलो, अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई। बस खत्म। तो बताओ, अच्छा कैसे कंपैरिजन करोगे बेटा? इस कार्बन का इस कार्बन के साथ कंपैरिजन करो। लाइक अब बताओ, 2 और 2 क्या है? अपोजिट। 1 और 1 क्या है? सो व्हाट इज दिस फॉर्म? ई फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ई फॉर्म। सो दिस इज ई फॉर्म। तो नाइदर सिस नॉट ट्रांस, दिस इज ई फॉर्म। अब यहीं पे मैं आपको बोलता कि भाई ये C और C है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया H, और यहाँ पे मैंने लग दिया CH3। कैन यू डिफाइन द प्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर? तो जो डायरेक्ट जुड़ा उसको देखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा है बेटा? तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा है? कार्बन। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, एक तो जेड बना लेते हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम साइड, कौन सा फॉर्म? जेड फॉर्म। हो जाएगा? तो ये शुरुआत है भाई, अभी तो ये क्या है? शुरुआत है। नाम है, नाम है, नाम है। जैसे सिस और ट्रांस नाम है ना बेटा, वैसे ही ई एंड जेड उसका नाम है। नोमेनक्लेचर, मैंने हेडिंग क्या डाला है? नोमेनक्लेचर। तो आप इस कंपाउंड को क्या बोलोगे? ई कंपाउंड है। इसको क्या बोलोगे? जेड कंपाउंड। क्लियर? समझ में आता है यहां तक? अब पता है, अब दूसरा रूल जरा देखो, समझ लो बेटा जरा सा। अब दूसरा रूल देखो जरा सा, इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे। अभी देखो आगे दिक्कत, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पर भी पहुंचेंगे, अभी तो जस्ट बता रहा हूं मैं आपको। इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, प्रॉब्लम आ गई। व्हाट इज आइसोटोप्स? हैविंग same atomic number and different mass number। बोलो, ये होता है ना आइसोटोप्स। अभी आप प्योरिटी किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे थे? जल्दी बोलो। और आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर, फिर कहानी गड़बड़। सो प्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, अभी तो आपने बोला। अब यहां पे अगर आप आइसोटोप्स ले लिए, लाइक आपने ये लिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, यहाँ पे T है। What is this? This is isotopes of hydrogen. This is isotopes of hydrogen. नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। So in case of isotopes only, ध्यान रखना, in case of isotopes only, in case of isotopes only, जहां पे isotopes होगा सिर्फ वहीं पर isotopes only, we define priority on the basis of mass number। किसने बोला? अरे गजब है भाई, तालियां हो जाएं। बस 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 ओके।
बात समझ में आया? तो बेटा बताओ, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्रीटियम है, मास नंबर किसका ज्यादा होता है? ट्रीटियम का, पता ना? ये 1H1 1H2, अरे छोड़ो ना, क्या बता रहा हूं मैं आपको, कितनी बार तो बात कर चुके हैं इसकी। तो बताओ, ये 1 हो गया और ये 2, किसके बेसिस पे डिफाइन किया? मास नंबर। किसका मास नंबर ज्यादा है? ड्यूटीरियम। तो ये 1 और ये 2, विच फॉर्म इज दिस? जेड फॉर्म। लेकिन सपोज मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन है बेटा और ये ड्यूटीरियम है और इधर ये OH है और इधर ये CH3 है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एस्टोप आ गया तो हर जगह मास नंबर देखने लगो। मास नंबर आपको सिर्फ कहां पे देखना है? ओनली वेयर, नहीं, जहां पर आइसोटोप्स केवल प्रेजेंट है, सिर्फ वहां पे। तो आइसोटोप्स हर जगह थोड़ी, यहाँ पे कहां पे? यही दोनों तो है ना, ये तो नहीं है ना आइसोटोप्स। तो ये तो एज यूजुअल क्या देखोगे इसके लिए? इसके लिए क्या देखोगे? अरे इसके लिए देखोगे क्या? मास नंबर, एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, क्योंकि आइसोटोप्स नहीं है। आपको आइसोटोप्स के केस में ही मास नंबर लेना है सिर्फ। तो बताओ इसका मास नंबर कितना है? ज्यादा है, इसका मास नंबर ज्यादा है। आ जाओ सामने से, आ जाओ, आ जाओ, बद मत करो, ठीक है? हाँ ठीक। इसका ये 1 है और इसका कितना है? 2 है। अरे आज केडी नहीं है, खुश हो जाता है तो पूछ जाता पीछे से, सुबह से नहीं है आज। चलो ओके, अब ये 1 है बेटा, इसको हम किसके बेसिस पे देखेंगे? मास नंबर के बेसिस पे। हाँ क्या क्या बेटा? किसमें? हाँ इसमें आप हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। इसमें आप सिस्ट्रांस भी बोल सकते हो और E एंड जेड तो आप कहीं भी बोल सकते हो। E एंड जेड तो आप कहीं भी बोल सकते हो, तो एकदम जनरल फॉर्मेट आ गया। बट इसको आप सिस्ट्रांस भी बोल सकते हो, बिल्कुल एकदम बोल सकते हो। चलो बेटा आप बता रहे जरा सा मुझे, ये 1 2 बताओ, इन दोनों में ये ऑक्सीजन और ये कार्बन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो यहाँ पे हम क्या देखे बताओ? क्या देखे? क्यों? आइसोटोप्स है इसलिए। बेटा क्या आप यहाँ मास नंबर देखोगे? नहीं, क्या चेक करोगे? एटॉमिक नंबर, बिकॉज दिस इज नॉट आइसोटोप्स। तो ऐसा नहीं है। तो अब बताओ इसमें किसका ज्यादा होता है ऑक्सीजन कार्बन में? ऑक्सीजन। और ये 2 कौन सा? ई फॉर्म। आई बात क्लियर? तो बताओ नॉर्मली ये काम हो पाएगा? सिंपल। अब एक तीसरा रूल है, आप रुक जाओ, इसको भी देखो समझो। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है या कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं पहले लिख दूं फिर इसका एग्जांपल आगे समझाऊंगा। डबल बॉन्ड को हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट इट एज 2 टाइम्स। अब इसका मतलब आप मत पूछना, अभी बस समझाता हूं। और इसको हम ट्रीट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रीट इट एज 3 टाइम्स। कैसे बताता हूं मैं आपको, हम इसके और डिटेल मैकेनिज्म में जाएंगे, पहले हम नॉर्मल एग्जांपल आपको कराएंगे। ओके चलो करो। हाँ इतना बस लिख लो, मतलब समझाता हूँ। ओके आगे चेक करते हैं। अब मैंने जो डबल बॉन्ड को लिखा है 2 टाइम्स, ट्रिपल बॉन्ड को मैंने लिखा है 3 टाइम्स। इसका एक्चुअल फॉर्मेट में बताऊंगा और पहले ट्रिक में बताऊंगा। लेकिन मान लो बेटा कि इस टाइप का कंपाउंड हमारे सामने आ जाए, कुछ इस टाइप का, कि मान लो इधर तो Cl और F है, ठीक है बेटा, इधर आ जाए COH और इधर आ जाए CHO। सुना, आप दिक्कत आएगी, बस सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, जब आप आगे बढ़ो और आपको डिफरेंट एटम मिल जाए तो क्या कोई टेंशन? नो टेंशन विदाउट, कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि अगर हम आगे बढ़े और हमको अलग अलग मिल गया तो तुरंत हम उसका नंबरिंग कर सकते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। दिक्कत तो तब है कि हम इधर भी जितना स्टेप बढ़े और उतना स्टेप इधर बढ़े और हमको सेम चीज मिल जाए, तो उसका एटॉमिक नंबर भी तो सेम होगा ना। जैसे कि जब हम इधर आगे बढ़े तो हमें इधर क्या मिल गया, इधर भी क्या मिल गया, कार्बन, और दोनों के एटॉमिक नंबर तो बराबर है भाई।
सो इन दैट केस, तो व्हेन, मैं एक चीज लिखता हूं, व्हेन वी मूव at same distance, when we move at same distance and get same number या same atom, at same atom, जैसे कि इधर भी गए, सेम डिस्टेंस मूव किए। सेम डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? अरे जितना इधर उतना इधर, इसका और भी मतलब हम आगे साइक्लिक कंपाउंड में समझाएंगे। तो हम मूव किए और हमको यहाँ भी कार्बन मिल गया, यहाँ भी कार्बन मिल गया। इन दैट केस मेक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। आपको हर जगह जरूरत नहीं है, ये टेक्निक समझना है, टाइम बचाएगा थोड़ा आपको। लेकिन आप स्ट्रक्चर किसका बनाओगे? जब बराबर मिल जाए तो बनाना है स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता है NO2 और यहाँ पे लिखता है SO3H, जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि एक तरफ सर्कल मिलता है, एक तरफ ना N मिलता, तो हम मान लेते, देख लेते किसका ज्यादा किसका कम। प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ पे? प्रॉब्लम वहां पे जब हमको एक ही तरह का एटम मिल जाए। सो इन दैट केस वी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, कर ही चुके हम पहले ऑलरेडी। अब आपको इसका मतलब समझाऊंगा मैं। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे बेटा क्या है? F है। आप जरा देखो स्ट्रक्चर ऑफ COH, यही तो होता है ना, और ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। किसी ने कुछ बोला क्या? बेटा ये वाला सी लिखा है COH, देखो COH, CHO, C, ये तो वही है, देखो ना, ये वही है। अब देख लो क्या, ठीक है ना? नहीं कोई बताओ ना, क्या कुछ पक्का ना एकदम? अब सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अब उस बात पे ध्यान देना है। जो मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूं बहुत जल्दी काम होगा, पता है कैसे है? मैं बता रहा हूं आपको। अब बेटा बताओ, जब आप आगे बढ़े तो आपको ये कार्बन मिला? बोलो मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला बताओ? कार्बन मिला तो कार्बन तक तो आप पहुंच गए। तो एक जिस रास्ते से आपको जाना था वहां से तो पहुंच गए वहां तक। अब तो आप आगे का रास्ता देखोगे ना। आप कहीं जा रहे हो, आपके पर्टिकुलर टारगेट में पहुंचना है, तो आप ऐसे मूव किए, यहां तक पहुंचे, तो आप क्या पीछे जाना चाहोगे या आगे ही जाओगे? जब तक आप, तो आप आगे, यानी एक स्टेप तो आगे बढ़ चुके हो आप, यानी आप इस वैलेंसी से आगे बढ़ चुके हो, तो आपको इस वैलेंसी से मतलब नहीं है। और जब आप गए तो आपने क्या दिखा रही है, तो गड़बड़ हो गया। चाहिए था कुछ और, मिल गया कुछ और। दोनों बराबर मिल गए, एक ही जैसा मिल गया। हमको अपोजिट चाहिए था। अब इसमें हंस लो है, हमको क्या चाहिए था? डिफरेंट चाहिए था, अपोजिट, सॉरी गलती हो गई। तो ये जो कार्बन है, अब इसकी नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। कितनी होती है? 4। एक तो आप जा चुके हो वैलेंसी के थ्रू, अब कितनी वैलेंसी के थ्रू आगे बढ़ोगे आप? 3। तो बताओ, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी इस कार्बन से डायरेक्टली जो 3 और आगे की वैलेंसी है उनको चेक करना है। तो बताओ क्या क्या इसके पास है, और डायरेक्टली जो लगा है, आगे वाले से मतलब नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो बताओ इससे क्या क्या लगा है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और तो डबल बॉन्डेड को हम जो ऑक्सीजन है उसको 2 बार लिखेंगे। तो इसको क्या लिखें बताओ? यहां मैं लिख रहा हूं O और फिर एक ये वाला ऐसे लिखें, O। हाँ बस हो गया, ओके। अब हाँ, अच्छा हाँ, आज तो एक काम भी होना था, गाना गाना था। कहाँ? हाँ, अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, इस कार्बन की बात करो, जल्दी बताओ बेटा, इसमें क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक सिंगल है? तो बताओ क्या लिखा है यहाँ पर? O और H। अब आप पूछोगे कि आप HHO भी तो लिख सकते थे, तो आप पहले उसको लिखोगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। पहले आप उसको लिखोगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो O और कुछ नहीं करना। सुनो जरा, क्या पहले दोनों बराबर हैं? तो जो डिफरेंस है वहां से कंपेयर करना, खत्म।
तो कौन ज्यादा है बताओ? तो ये हो गया 1 और ये हो गया क्या बेटा? एटॉमिक नंबर ही करना है, वही करना है। बट ये सिंपल ट्रिक बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। फटाफट लिख के बड़े बड़े कंपाउंड्स में बहुत, अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा है, बट बड़े बड़े कंपाउंड से बड़ा काम आने वाला है। तो बताओ ये बराबर है दोनों तो छोड़ दिया, जहां से डिफरेंस आया वहां से देख लिया। हाँ बट ध्यान रखो कि पहले हम उसको लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 था और ये 2 था। विच फॉर्म इज दिस? जेड। ओके चलो अब और आगे कंपाउंड की बात करें। आपने कहा बेटा ये C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, इधर बेटा COH है, इधर C ट्रिपल बॉन्ड N है, इधर CONH2 है। सुनना जरा, सुनना जरा ध्यान से, सब दिखा दे रहा हूं मैं आपको। इधर CHO है और इधर COCH3 है। चलो बताओ इधर क्या है बेटा? कार्बन, इधर क्या है? कार्बन। कहानी गड़बड़, कहानी गड़बड़। ऐसे केस में हम बार बार क्या बोलेंगे? क्या हो जाता है? लोचा हो जाता है। तो जहां भी लोचा है तो ध्यान देना है। लोचा कब आएगा बताओ जरा? जब सेम एटम मिल गया तो लोचा आ गया। क्या आ गया? लोचा। क्या इधर भी लोचा आ रहा है? देखो आगे बढ़े और आगे बढ़े, क्या आ गया बताओ? लोचा आ गया। तो जब लोचा आ जाए तो स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब भी लोचा आए तो क्या बनाओगे? अच्छा लोचा आएगा कब? जब सेम एटम मिल जाएंगे। सो मेक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। चलो बनाते हैं जल्दी से। CHO, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2, C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा थोड़ा जल्दी से आप ही लिखो ना, एक वैलेंसी के थ्रू चलेगा यहां तक। बताओ OOH ठीक लिखा हूं? पक्का? OOH। इसका बताओ OOC। अब C पहले लिखे कि O पहले लिखे? क्योंकि O 8 होता है, C 6 होता है। तो OOC। ये 2 O हटाओ, ये 2 O हटाओ। क्या है यहाँ पर? H और यहाँ पर क्या है? C। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। गॉट इट? आसान है कि नहीं बेटा? समझ में आ रही बात? सिमिलरली इन दिस केस बताओ, पकड़ा इसको OON, OON, और इसमें बताओ NNN, 3 बॉन्ड लगे हुए। अब जरा बताओ क्या लिखा था वहां पे? डबल बॉन्ड ट्रीट इट एज 2 टाइम्स, ट्रिपल बॉन्ड ट्रीट इट एज 3 टाइम्स। का मतलब समझ में आ गया? यस ये है। सो आप जरा नंबरिंग करो बेटा। यहां पर पहले से ही काम बन गया भाई। ये 1 हो गया, बोलो, और ये अब इसमें बताओ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अच्छी तो हो ही चुका था 1 2, तो 1 2 1 2 कौन सा फॉर्म? यस अपोजिट है भाई। कौन सा फॉर्म है? E फॉर्म। अब जरा देखो और आगे, अब थोड़ा साइक्लिक में आते हैं भाई। C डबल बॉन्ड C, ये लगा दिया मैंने बेंजीन रिंग। यहां पे साइक्लोहेक्सेन लगा दिया, यहां पे मैंने ये लगा दिया, और यहां पे मैंने ये। अब मजा आएगी, अभी रुको और मजा दिलाएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। वेट, क्या लोचा है? बहुत बड़ा लोचा है इस पर, नहीं है क्या? एकदम है। पहले इधर वाला लोचा सॉल्व कर लिया जाए। इधर गए तो ये कार्बन मिला बेटा, इधर गया तो यहाँ भी कार्बन मिला। अच्छा बेटा इसका कार्बन का वैलेंसी 4 होता था, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे, ध्यान दो। और यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक। ध्यान देना बेटा जरा, सब लोग थोड़ा फोकस करो। अब क्वेश्चंस का लेवल चेंज कर रहा हूँ, पहले समझा दिया हूँ ना, अब तो दूंगा ना फिर। अब क्लियर है? ओके। इस कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ लगा हुआ है और सिंगल बॉन्डेड कार्बन यहाँ लगा हुआ। आई थिंक 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा हो गया। इधर तो हमें लगता नहीं दिक्कत है, हो गया काम। बताओ कैसे काम हुआ? इस कार्बन से क्या लगा? CCH। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ जरा ये बात। नहीं समझे बेटा आप? अच्छा आपने पहले उठा लिया था, मैंने बाद में देखा। आगे की इसकी बात करें। अच्छा तो बेटा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और सिंगल, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब कितने बार? डबल बॉन्डेड का मतलब 2 बार। तो ये 2 बार हो गया और ये 1 बार हो गया, तो CCC। कौन ज्यादा? यहां से डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यहां पर कोई दिक्कत?
आप देखते हैं इसमें अब आएगा असली मजा। तो यहां भी कार्बन भाई, क्या यहां पे मैं CH2 लिखूं बेटा? यहां भी CH2 लिख देता हूं, यहां भी CH2, हर जगह लिख डालो जो जो है भाई, लिखना ही पड़ेगा। यहां पर भी CH2 है, ठीक? क्या हो बेटा? ऐसा मत करो बेटा। बारिश हो रही है। मुझे पता कैसा है। देखो शुरू किया जाए कहानी। यहां भी कार्बन। अब एक काम करेंगे, पता है हम अब लिखेंगे तो, बट एक काम करते हैं, पहले इस कार्बन पे पहुंचे, चलो अब जब इस कार्बन पे पहुंचे और यहां से पहुंच गए, यहां से पहुंच गए, बराबर मिल गया, तो अब क्या करेंगे? एक स्टेप आगे जाएंगे। जा रहा हूं तो इधर से भी हम एक स्टेप आगे जाएंगे, जहां मैंने उधर घूमो। किधर घूमे? चलो क्या मिला? CH2। सुनना जरा सब क्या बोलना जा रहा हूं, ध्यान देना। इसको कुछ ऐसा समझते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि हमने यहां पर शुभम, कौन आपके बैच में? शुभम ना, चल शुभम चला गया। नवनीत की बात नहीं, एकदम सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात। मैंने क्या किया, यहाँ पर नवनीत को लिया, खड़ा कर दिया, और इधर मैंने यहाँ पे मैंने नवनीत को खड़ा किया, और यहाँ पे मैंने कुणाल को खड़ा कर दिया। चलो हो गया डिसाइड, ठीक, डिसाइड हो गया। यहाँ पे नवनीत है, यहाँ पर कौन है? कुणाल। ठीक है बेटा? यहाँ पे नवनीत, और इन दोनों को मैंने वॉकी टॉकी पकड़ा दिया। क्या होता है वॉकी टॉकी? हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। सुनो तब हुआ क्या? यस, ओवर एंड आउट। तब क्या हुआ? हाँ, लेकिन और दोनों के साथ एक कंडीशन लगा दी। पता क्या कंडीशन लगा दी? कि जितने स्टेप ये चलेगा नवनीत, उतना ही स्टेप कुणाल को भी चलना है, मतलब बराबर डिस्टेंस कवर करनी है। तो क्या हुआ? निकल पड़े रास्ते में। सुनना आप जरा, निकल पड़े रास्ते में। रास्ते में जब निकले तो अब यहां से नवनीत आगे बढ़ रहे हैं, हेलो 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 बोलते जा रहे हैं। इधर से कुणाल हेलो 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 हेलो, और जैसे यहां पहुंचे, सोचो जैसे यहां से यहां पहुंचे दोनों, तो नवनीत ने पूछा कुणाल से हेलो हेलो, ओवर एंड आउट। तो उधर से जवाब आया कि अच्छा नवनीत, जो मुझे मिला कुणाल, मुझे भी वही मिला। बराबर मिला कि नहीं मिला? दोनों को चीज सेम चीज मिल गई। फिर शुरू हुए हेलो 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 हेलो। कौन कर रहा है ये? कुणाल। कौन कर रहा है ये? हेलो 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 कुणाल, CH2। अब कुणाल हेलो हेलो नवनीत, CH2। सुनो तो, मतलब क्या? फिर से वही बराबर मिल गया, तो फिर से एक स्टेप आगे बढ़े। सुन लो पहले बात को। अब कहाँ? हेलो हेलो, इधर, अब इधर ना, इधर घूमे ना, हेलो 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 कुणाल, CH2। हेलो नवनीत, CH2। हमारा बात अभी तक बराबर बराबर मामला है। फिर आगे बढ़े। अब नवनीत हेलो हेलो, सुनना, और इधर देखो जा रहे हैं कौन? कुणाल, हेलो हेलो। अब बता रहा हूँ अभी पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं। हेलो हेलो नवनीत, नवनीत हेलो हेलो कुणाल, अरे मैं तो जहां से आया तो वहीं आ गया। ये किसने बोला? नवनीत ने। और इन्होंने क्या बोला? अरे मुझे C मिला। अब कुणाल
अब कुणाल बताओ ना, कुणाल यहां से चलेगा, सेम डिस्टेंस कवर हो रही है देखो। अब कुणाल यहां से चला, हेलो 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 हेलो, नवनीत CS2 मिला मुझे। अरे वाह, अलग अलग हो गया मामला अब तो। और जैसे अलग अलग हुआ वहीं से सब कुछ डिसाइड हो गया, वहीं से सब कुछ क्या हो गया, डिसाइड हो गया। तो अब डिसाइड करते हैं, तो हमें तो अल्टीमेटली हेलो हेलो और ये सब करने का मतलब क्या था कि हमको सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ते जाना है और तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि दो अलग अलग एटम या ग्रुप ना मिल जाएं, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम E और Z की बात नहीं कर पाएंगे, मतलब सेम ग्रुप होगा तभी तो नहीं मिलेंगे। तो इधर क्या मिला बताओ भाई, CH2, इधर क्या मिला, C। अब जो मिल गया है वहीं पे लिख डालो, तो यहाँ पे क्या होगा इस कार्बन के पास, CCH, समझ रहे हो ना, सेम स्टेप। इसके पास क्या होगा बताओ, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, CHH, विच वन हैज मोर, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक सीधे लैंग्वेज में, हेलो लो तो छोड़ो, वो तो सब एक कहानी थी, है ना, वो तो एक बहाना था, काम कुछ और करना था हमको। देखो अब दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है, एक ही स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है, सेम स्टेप बढ़ना है आगे। पता यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2, यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले सब लिख डालो एक बार, CH2 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 और CH2। बेटा हम जब यहाँ बढ़े, देखो सेम स्टेप आगे बढ़े तो कार्बन मिल गया भाई। तो आपको किसी भी तरफ घूम जाओ एज योर विश, लेकिन बराबर जाना है। तो देखो यहाँ आगे बढ़े, जितना हम यहाँ आगे बढ़ेंगे उतना ही हम इधर आगे बढ़ेंगे, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। सुन लो अब बात को, तो क्या मिला दोनों को, बराबर मिल गया, तो रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है जब तक कि ये उम्मीद, ये सोच के कि शायद कुछ डिफरेंट मिल जाए, तब तक हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़ते रहना आगे। तो हमें यहाँ पे देखो एक सेम डिस्टेंस बढ़े तो हमें ये मिल गया, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। आप बताओ फिर जब बराबर मिल जाएगा तो हमें आगे बढ़ना है, और अगर डिफरेंट मिल जाएगा तो वहीं रुक जाना है। तो चलो फिर एक स्टेप आगे बढ़े, बताओ ये दो हुए, क्या मिला, CH2, ये एक हो चुका था, एक और गए, क्या मिला, CH2, फिर से बराबर मिला। तो क्या रुके या चले आगे, रुके या चले बेटा बताओ, चले। अब चले तो रास्ता जो है वही तो जाएंगे ना हम, यही रास्ता है, इसके नीचे तरफ बहुत बड़ी खाई है, गिरे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इसका मतलब इधर तो घूमने की कोशिश नहीं करना है, जो रास्ता। अब बताओ आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके बेटा, कौन सा रास्ता आपको दिख रहा है, यही तो ना। तो जब आप यहाँ पढ़ोगे तो देखो दो स्टेप हो चुके हैं, इसके भी दो स्टेप, इसके भी। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये लेंथ में काउंट मत करना, स्टेप्स काउंट करने हैं, ठीक है। अब बताओ तीसरा स्टेप गए तो हमको ये मिल गया, सुनना जरा। और अब जब हम तीसरा स्टेप गए तो हमको ये मिल गया। बताओ स्टेप्स बराबर हुए कि नहीं हुए। अब बताओ अगर हम बात करें यहाँ पर तो कार्बन का वैलेंसी बेटा 4 होता है ना, 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा इसके पास। तो यहाँ पे मिला हमको CH और यहाँ पे मिला CH2। बताओ अलग मिल गया कि नहीं मिल गया, और अगर अलग मिल गया तो हो गया काम। और जहां पे अलग मिल गया है बस उसी को पकड़ के उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। तो इसको पकड़ो तब बेटा बताओ वही जो आप पूछते थे उस टाइम पे, बताओ ना क्या है इस कार्बन के पास, 2 कार्बन और एक HCCH। आगे बात समझ में। सिमिलरली अब यहाँ पे बताओ कहाँ पे, यहाँ पे रुके थे, बताओ बेटा इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक, भाई ऐसे आगे बढ़ रहे थे ना, तो आगे वाला देख लो एक कार्बन, इसके पास क्या है CHH। बोलो बेटा कौन ज्यादा, अगर सेकंड नंबर देखो, पहला तो बराबर है, सेकंड नंबर का कंपैरिजन करो, यहाँ कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, बताओ ये 1 और ये 2, तो 1 कौन है, नवनीत, 2 कौन है, कुणाल, और इधर तो 1 2 हो ही चुका है, तो बताओ 1 1, यस, कौन सा फॉर्म आ गया, जेट फॉर्म। कैसा एग्जांपल था ये, बढ़िया था कि नहीं था। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अब इस टाइप कोई भी रिंग आ जाए ना, जो छोटे साइज का रिंग होगा हमेशा वो नंबर 1 प्रायोरिटी होगा, हमेशा जो छोटा रिंग होगा उसका प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगा। बट क्या है कि बीच में कोई ग्रुप ना लगा हो, कंडीशन ये है। जैसे जरा देखना, अब मैं डायरेक्ट बता दूं, आप करके चेक करके देख लेना, ठीक है। मैं ये ले रहा हूँ C, इधर वाला मैं नॉर्मल ले लूँ, ऐसे इधर वाला देखना जरा सा, मैंने कहा कि ये 5 मेंबर है और ये वाला 6 मेंबर है। आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये 1 और ये 2, और ये कितना बताओ, ये 1 और ये 2, कौन सा फॉर्म, जेट। 6 मेंबर ही है ना, ये 6 है ना बेटा, ये ठीक है ना। क्या क्या नवनीत चेक करना चाहेंगे इसको हम लोग,
सेकंड वाला जो जिसको आपने स्टेट नंबर दिया है, हाँ उसमें से जो CH2 है, हाँ जिसमें आपने सेटल किया है, उसमें सर उसी कार्बन से कितने बॉन्ड डायरेक्टली क्या क्या एटम लगे हुए हैं? पीछे नहीं जा रहे हैं ना, आप आगे वाला कार्बन ले लीजिए। हाँ ठीक है बिल्कुल। इसी तरह से वहाँ पे भी आपने पीछे वाला क्यों नहीं लिया? कौन सा पीछे वाला? फर्स्ट वाले पीछे वाले फर्स्ट वाले में तो चारों लेके देख ले तब तो यार। अरे बेटा एक चीज बताओ मुझे, जब आप जहां से निकले थे, जब वहीं पहुंच गए, तो जब यहां से निकले थे तो वहीं पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? तो आप ये मान के चलो कि आप यहीं से निकले हो, क्योंकि आप तो वापस वहीं पहुंच गए हो ना। और इन दिन आगे का बात करो, ऐसे समझो ना बात को। अब तो वहीं पहुंच गए ना। अच्छा इसमें जरा चेक कर क्या बेटा, मैंने 1 2 तो बिना देखे ही बोल दिया। चेक कर लेते हैं एक बार, चलो देखो जरा सा, बताना जरा सा, एक स्टेप आगे बढ़े, बोलते जाना, बोलो बेटा। यहाँ भी कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला, एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, बताओ सेम मिल रहा है? एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, बताओ वही मिल रहा है? एक स्टेप आगे बढ़े, 3 है तो यहाँ तक भी 3 होना चाहिए, ध्यान रखो, सेम मिल रहा है। फिर एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, वही मिला। फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो ये हमको CH मिल गया, और ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर? CH2 मिल गया। अब बताओ बेटा CH मिला तो बताओ क्या होगा? CCH, और यहाँ पर देखो CHH। खुद चेक कर लो कि क्या रूल आएगा, बताओ। स्मॉलर रिंग हैज मोर प्रायोरिटी, स्मॉलर रिंग हैज, बट रिंग शुड बी सिमिलर टाइप, रिंग शुड बी सिमिलर टाइप। ये नहीं कि कुछ ग्रुप ऊपर लगाए हुए तो उस टाइप से नहीं है। हाँ अब मान लो इस टाइप का कंपाउंड होता है, वेट अभी को ना देखो जरा सा भी, ऐसे थोड़ी कि आप कुछ भी, पहले समझो बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने ऑक्सीजन ले लिया, कोई भी केस बन सकता है भाई। अब तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 मेंबर रिंग लिया, ले लिया, और इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी आएगा ना एग्जांपल भाई। अब तो जरा बताओ बेटा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, आगे बढ़ो। नहीं लगता आपको काम हो गया? अरे भाई इधर ऑक्सीजन आ जा रहा है, इधर कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक CH में एक हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा? यहाँ पर इसके पास भी एक हाइड्रोजन है कि नहीं? बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? OCH। सब लोग बेटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई आगे बढ़े तो यहाँ ऑक्सीजन मिला, यहाँ पे क्या मिला? कार्बन मिला, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है ना, क्या है? कार्बन। तो क्या मिला यहाँ से? OCH, और इसका बताओ क्या मिला? CCH। हो गया काम। O1 हो गया। नाउ चेक दिस वन। अब आगे बढ़े, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है बेटा? एक स्टेप इधर आगे बढ़े, एक स्टेप इधर आगे बढ़े, और यहाँ पे ऐसे बोल दो डायरेक्ट बेटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है? कार्बन। यहाँ पे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, कार्बन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। समझ रहे हो? ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे। अगर यहाँ पर भी यहीं पे वो होता तो बेटा सेम हो गया फिर तो। हाँ यहाँ ऊपर वाले में ऊपर नीचे सेम हो गया। मतलब फिर सेम बेस चलना पड़ेगा, दूसरी बेस चल सकते हैं, सेम हो जाएगा। GI बोलो, GI पहले तो GI होना चाहिए, GI होगा तब आगे बात करेंगे ना। कुछ नहीं लिखेंगे। अरे बेटा क्यों लिखोगे? अच्छा बताओ, जो आपको पहले हम CCH वो सब कब लिखते हैं? जब सेम मिलता है। यहाँ तो क्या मिल गया आपको? डिफरेंट। जो जब डिफरेंट मिल गया तब थोड़ी कुछ लिखना है। हमने क्या बताया था कि आपको कब लिखना है ये सब काम? जब सेम एटम मिल जाए। यहाँ तो बेटा डिफरेंट मिल रहा है, थोड़ी लिखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, खत्म बात। तो ये 1 2 और ये 1 2 1 2 1 2। हाथ उठाओ कितने लोगों को ये NZ आ गया पूरा एकदम परफेक्टली? पक्का? अब 2-4 क्वेश्चन अगर डाल दिए जाए बोर्ड में, मतलब यहाँ पे करके दिखा सकते हो? चलो ओके, नोट करो। अब आपका टेस्ट है आज, लास्ट टेस्ट है ना। कोई किसी का हेल्प नहीं लेगा, एक बार फॉलो कीजिए। उसका मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, फिर आपको यही पे आंसर निकालना। इसमें एक स्टेटमेंट लिखना, इसमें एक स्टेटमेंट आप लिख लो। पहले क्या लिखोगे बताओ जरा? स्टेटमेंट है यहाँ पे, सेम टाइप ऑफ रिंग, इफ सेम लिखो इफ सेम टाइप ऑफ रिंग, इफ सेम टाइप ऑफ, या सिमिलर लिखो, इफ सिमिलर टाइप ऑफ, सॉरी सेम टाइप नहीं, इफ सिमिलर टाइप ऑफ रिंग आर प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर कार्बन। लिखो सब लोग लिखो, इफ सिमिलर टाइप ऑफ रिंग इज प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर कार्बन। सिमिलर टाइप मतलब कि कार्बन का नंबर डिफरेंट हो सकता है बट टाइप एक ही जैसा होना चाहिए। देन स्मॉल मेंबर्ड रिंग या स्मॉलर रिंग,
then smaller ring has more priority. Then smaller ring has more priority. Then smaller ring has more priority. ओके चलो अब नोट करो और उसके बाद चलो बेटा आप नहीं ध्यान दो अभी यहाँ पे देखो मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आप सेम स्टेप चलो और तब तक चलते रहो जब तक डिफरेंट ना मिल जाए क्या कर रहा है चलो पहले इधर क्वेश्चंस लिखते जाओ साथ साथ उसका आंसर्स राइट E and Z और cis and ट्रांसफॉर्म पहला एग्जांपल पहले क्वेश्चन में डिफाइन E and Z फॉर ईच डबल बॉन्ड एंड काउंट हाउ मेनी E and Z आर प्रेजेंट ऑप्शंस में हो सकते हैं 2E 4Z A B C D S ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं दूसरा पैटर्न देख लो जरा सा है ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं दूसरा कुछ इस टाइप का है एक्चुअली आप E and Z के फॉर्म में आंसर देना ठीक है E and Z हाउ मेनी E and Z आर प्रेजेंट हाउ मेनी E and Z आर प्रेजेंट काउंट करना है ओके हाँ पहले क्वेश्चन गुड क्वेश्चन
चलो कंप्लीट। कितना टाइम लोगे? पक्का आंसर है तुरंत? ओके यहाँ पे सिर्फ इसके राउंड बताना है, यहाँ पे इन सब के राउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ठीक है। देखो बेटा, अब नहीं, अब अपना सब लोग पिन जहां तक पहुंचे हो, ठीक है। अब जाने ही पहुंचे एकदम पिन डाउन, समझो जरा सा बात, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सारे रूल सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे अभी, मतलब अब इसके बाद हमें ये एंड डेट बताने की जरूरत आपको नहीं है। लास्ट सारा कंडीशंस मैंने सब डाल दिए। एक एग्जांपल बस और लास्ट में दूंगा, बस खत्म कर देंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये 1 है और ये बताते जाना कैसे 1 2। अरे भाई ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये 1 और ये एक पर्टिकुलर कार्बन के अराउंड देखते हो ना ऐसे। अब इधर अगर हम देखें, सुनना जरा ध्यान से, तो सेम मिल गया बेटा। आगे बढ़े तो फिर से वही मिला, फिर आगे बढ़े तो देखो एग्जैक्टली सेम मिल जा रहा है फिर से, फिर आगे बढ़े तो लास्ट में पहुंचे इधर CR मिल रहा है और इधर क्या I और H मिल रहा है। तो बताओ कौन ज्यादा है? I वाला। तो I वाला किधर वाला ज्यादा है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, समझ लो बात को। समझे कि नहीं समझे? यहां से बढ़े सेम, देखो ये पूरा एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, फिर यहां तक पूरा सेम आया कि नहीं आया। तो जब आगे बढ़े तो इधर CL मिला, बस इधर आई, तो आप पहले तो उसको लिखते हो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो पहले तो ज्यादा वाला ही आ जाएगा ना। तो ये ज्यादा, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? 1 और ये। सो फर्स्ट फॉर्म इज Z। कितने लोग ऐसे हाथ उठाओ? गुड। अब इसमें आ जाए तो बेटा ये तो ऑब्वियसली 1 2 इसको ऐसे नहीं, इधर वाला 2 था, इधर वाला। अब इस पे आते हैं, अब इस पे है तो सीधे इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, हो गया ये 1 और ये हो गया, सॉरी हाँ ठीक है ना। अब बेटा आगे बढ़े, फिर से वही बात। अब आगे बढ़े तो ये भी तो नॉर्मल है, तो इधर कार्बन मिल गया, इधर हाइड्रोजन मिल गया, तो बताओ ये और ये आ रहा है समझ में के लिए बेटा। इधर बढ़े तो कार्बन मिला, इधर बढ़े तो हाइड्रोजन मिला, तो ये ज्यादा है ये कम है? 1 2। इधर बढ़े तो कार्बन मिला, इधर बढ़े तो हाइड्रोजन मिला, तो ये ज्यादा है 1। कौन सा? क्लियर। पहले ये वाला निपटा देते हैं। अब इसकी बात करें इधर यहां से यहां तक, बताओ बेटा कौन? ये 1 और ये 2। भाई इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन, अब ये वाला तो हो ही गया, इधर आयोडीन या हाइड्रोजन, ये 1 और ये 2। बताओ ई फॉर्म। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो गया कार्बन, इधर हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। बोलो बेटा। अब इधर फिर से वही हो गया, ये 1 इधर कार्बन है तो ये 1 हो गया और ये 2। ई फॉर्म अपोजिट। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इसमें CL में ये हो गया 1, ये हो गया 2 Z। कितने लोगों का पूरा सही हाथ उठाओ जरा। अरे गुड। सो हाउ मेनी E and Z आर प्रेजेंट? 3 E and 3 Z एंड, पता है ऐसे ऑप्शंस A रहेगा, फिर B रहेगा, 3 E and 2 Z, C 4 E and 1 Z and D 4 Z and 1 E. Which one is correct? ऐसे ऑप्शन अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, बट अच्छा एग्जांपल मैंने सिलेक्टेड दिए हैं आपको। नाउ कम टू दिस। आई थिंक ये तो हो गया पहला वाला। कैसे? इन दोनों में कौन ज्यादा है? 1 2 हो गया बेटा। और इसमें ये हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो ये 1 और ये। आ रही बात समझ में कि नहीं बेटा? देखो पहले समझाया मैंने, अब एग्जांपल्स दिए, फिर समझा रहा हूं, अब तो रट जाना चाहिए ना।
अब इसकी बात करें तो ये भी हो गया। अरे ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, तो क्लोरीन ज्यादा होता है कार्बन से एटॉमिक नंबर, बोलो। और इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा हो गया, ये 1 और ये 2, जेड। सही जा रहे हो? मतलब मैं तो सही जा रहा हूं, आप सही जा रहे हो? अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन, ये 1 हो गया और ये 2। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, ये भी हो गया, क्लोरीन है बेटा, ये 1 और ये 2, जेड। सही जा रहे हो? एंड दिस लास्ट वन इज ये 1 और ये 2, और ये हाइड्रोजन है कार्बन, 1 और ये 2, जेड। हाउ मेनी एंड जेड? 3 जेड एंड 1 ई। अब ऑप्शंस बन जाएंगे एबीसीडी। ये इस टाइप का क्वेश्चन आई बात समझ में? अब देख लो, ये अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। क्लियर बात है? ओके, चलो अब आगे बात करें। अब अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इट्स वेरी सिंपल। 3 सी इसके पास है। अरे भाई, इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्डेड 3 सी, और इसके पास 2 सी और 1 हाइड्रोजन, तो 1 और ये हो गया। आप इसका बनाएंगे तो सीधे बना रहा हूं, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बोलो, और इसके पास 3 ऑक्सीजन, ये 1 और ये 2, E4। अब अगर नहीं भी बन पा रहा तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खतरनाक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जबरदस्त वाला। पहले इधर वाले दोनों करते हैं, ये दोनों लास्ट में करेंगे, ठीक है? और एक एग्जांपल और ले लेंगे, इसको सबको हटा देंगे बोर्ड से, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लास्ट लेके फिर खत्म करेंगे, ठीक है? पहले इसकी बात करते हैं। पर अच्छा, आगे बढ़े, कार्बन मिला, आगे बढ़े, क्या मिला? कार्बन मिला। अच्छा, एक चीज बेटा सुनना, ये छोटा रिंग है और ये बड़ा रिंग है, और सिमिलर टाइप का रिंग है, ऑक्सीजन ही तो लगा है, सेम पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा है, तो सिमिलर टाइप का रिंग है। या फिर अगर इसमें भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम वैसे हम बोलेंगे कि ये 1 होगा, ये 2 होगा। हम यहां भी बोल देंगे कि 1 होगा और ये 2 होगा। या तो बिल्कुल एकदम 100% बोल सकते हैं कि स्मॉलर रिंग है और ये लार्जर रिंग है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। और ये भी सिमिलर टाइप का क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से पहला ऑक्सीजन इधर भी है, इस कार्बन से पहला ऑक्सीजन इधर है, तो हो गया ना सिमिलर टाइप का। हाँ, ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का पोजीशन अलग है, इस ऑक्सीजन का पोजीशन अलग है। सिमिलर हम इसको बोल सकते हैं, या चाहो तो आपका जो रूल है उससे कर लो, आप रूल से चले, हो गया ना? तो बताओ इसको क्या नंबर दे दें? 1 2। तो कौन सा फॉर्म है ये? जेड फॉर्म। इधर वाले को डिसाइड कर ले। अच्छा, और एक चीज बता देते हैं, सुनो बेटा, एक चीज और, अगर आप चाहो तो इसको एज एक ट्रिक भी बना सकते हो। सुनो बेटा, इसको आप ट्रिक भी बना सकते हो। ये सिमिलर टाइप का रिंग तो खैर ठीक है, ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, इतना बताओ। ऑक्सीजन का पोजीशन यहाँ पे सेम, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का पोजीशन, सुनो, तो अगर हेट्रोएटम सेम हेट्रोएटम आ जाए तो जिसमें हेट्रोएटम पास में होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। निकाल लेते हैं भाई, फिर आगे बढ़ो। ऑक्सीजन मिला, कहां बढ़े आगे? इस कार्बन से यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, बराबर मिला। अब एक स्टेप में आगे बढ़े तो यहाँ क्या मिला? ऑक्सीजन। और बेटा यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़े तो क्या मिला? ऑक्सीजन की जगह पे क्या होता है? बोरॉन होता है। हाँ हाँ, तो कार्बन ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ, ये नंबर 1 है कि नहीं, बताओ पहले मुझे। यहाँ पे नंबर, अगर हम एटम यहाँ पे चेंज करें तब की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो मैं उसकी बात नहीं करूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन यहाँ भी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे कैसे हम, हालांकि छोड़ो ना डायरेक्ट, तो अरे वो सब क्या इतना थोड़ी सा याद रखना है? अरे सिंपल, आप ऐसे ही निकालो ना। हम क्या याद रखेंगे? अगर सेम टाइप के एकदम रिंग है तो स्मॉलर का, बस इतना याद रखना और ज्यादा कुछ नहीं। बस इधर, अब इधर वाला तो इधर वाला तो इधर, अब हाँ, अब बताओ, यहाँ भी कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला, आगे बढ़े ऑक्सीजन मिला, आगे बढ़े कार्बन मिला, आगे बढ़े क्या मिला? आगे बढ़े ऑक्सीजन मिला, आगे बढ़े कार्बन मिला, कौन ज्यादा? 1 और 2, कौन सा फॉर्म? जेड फॉर्म। आ रहा समझ में कि नहीं? मतलब आप एक चीज बेटा माइंड में रखो कि वही वॉकी टॉकी वाला सिस्टम है कि जितना नवनीत आगे बढ़ेगा उतना ही कुणाल को आगे बढ़ना है। और कब तक आगे बढ़ते रहना है? जब तक कुछ अलग ना मिल जाए। और अगर आगे बढ़ते ही दोनों का अलग मिल जाए तो वहीं रुक जाना है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि हम भाई यहाँ से आगे बढ़े, नवनीत आगे बढ़ा, और देखो ऑक्सीजन,
कुणाल आगे बढ़ा, देखा क्या इसने, कार्बन दोनों अलग हो गए। आप रुक जाओ यहीं पे। तो हमें रुकना कब है? सांस हमको तभी लेनी है जब हमको अलग एटम मिल जाए। समझ रहे हो? तो कौन सा फॉर्म? जेट फॉर्म। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, हमने आपको लिखाया भी था कि लोन पेयर जो होता है, शायद लिखाया था कि नहीं लिखाया, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, 0 नंबर देते हैं, 0 प्रायोरिटी ग्रुप। तो अब 0 तो नहीं देंगे, बट ये बोलेंगे क्या कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। तो अब तो हो ही नहीं है, कुछ करना नहीं है। 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। कौन सा फॉर्म? ये फॉर्म। खत्म करना। लोन पेयर को सबसे कम नंबर देना है। तो भाई 2 ही तो नंबर, एक है और एक 2 है, तो कम नंबर का मतलब क्या? 2 ही दे सकते हो उसको, सबसे मिनिमम नंबर 2 ही दे सकते हो। हम ए एन जेड के फॉर्म में ऑप्शन में जैसा पूछे देना। ट्रांस को भी आप ए जेड लिख सकते हो। कहाँ पे बेटा? ठीक है। अब सब हटा देंगे। कैसे बेटा? ये तो 1 2 होगा ना। अभी कराना है ना बेटा। अभी मैंने सब खत्म किया, सिर्फ अभी 4th रह गया और 7th रह गया और 8 हो गया। अभी मैं एक 9 मतलब एक तब हटा दो सबको, पहले बताओ मुझे। यहाँ तक कितने लोगों को पूरा एकदम समझ में आ गया? हाथ उठाओ। एग्जांपल्स देने के बाद अब क्लियर, शायद थोड़े बहुत डाउट जो रह भी गए होंगे वो क्लियर हो गए कि नहीं? ओके। यानी कि आप सोचो इस कंपाउंड में हमने क्या सीखा कि हमें यहाँ से यहाँ भी जाना पड़ सकता है। कितना लंबा नीचे गए तब पता चल पाया आपको। तो वही है कि आप आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो और बढ़ते जाओ जब तक मंजिल न मिल जाए। और मंजिल अलग होनी चाहिए। मंजिल कैसे होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अब ना देखो, ये जो उधर वाले ग्रुप लगे थे, ये जो डबल बॉन्ड है ये कंडीशनल है। क्या बताओ? है कि नहीं कंडीशनल? कि भाई ये सिस ट्रांस कोई भी हो सकता है। तो मैंने फिक्स नहीं किया था। तो आपसे अगर पूछा जाता है यहाँ पे, तो आपको दोनों फॉर्मेट बताओ। वो क्वेश्चन डिपेंड करता है भाई कैसे पूछा गया था वो। लेकिन मैं अब यहाँ पे फिक्स करने जा रहा हूँ, वो एक फिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड सी, और बेटा एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा और इधर क्या लगा है? CH3। अगर आपने दोनों को सिस बना दिया तब तो GI हो गई। लाइक हमने ये बना दिया, तो इस केस में सिमिलर आ गया कि नहीं आ गया? GI कौन सा नंबर है? 4 है। समझा करो बेटा बात को। सही तो बनाया था। क्या करते हो आप भी? क्या करते हो? क्या यार क्या करते हो? ओके, तो अगर ये बना दिया तो ये नहीं हो सकता। एक्चुअली मैंने बनाया था जहां हो सकता। किसी ने बोला नहीं, सबने सही बोला। यस। अब जरा अच्छा ये देखो, अगर मैं ऐसे बेटा कर देता, अगर मैं ऐसे कर देता, क्या कर देता? कुछ ये कर देता। ये कर देता अगर मैं, तो क्या ये GI शो करेगा? यस। सिस ट्रांस भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ए एंड जेड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, R एंड S भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, लोन पेयर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी सब मैं लास्ट में कंक्लूड करके लिखने वाला हूं जो दिया। अब ये बताओ बेटा मुझे, ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2। सिस का प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होता है ट्रांस से। स्टेबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, स्टेबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्रायोरिटी बोल रहा हूं, एंड यू हैव टू लर्न दिस इज द रूल एक्चुअली। तो मैं एक सेकंड यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जरा देखो, मैं यहाँ पे लिख दूं पहले
अब आपको ये ध्यान रखना है, नॉट स्टेबिलिटी क्या लिख रहा हूं, प्रियोरिटी। पहला सिस इज मोर प्रेयर देन ट्रांस। ई का प्रियोरिटी हमेशा गेट से ज्यादा होता है, आर का प्रियोरिटी हमेशा एस से ज्यादा होता है, और अगर कहीं पे लोन पेयर आ गया तो वो लीस्ट प्रियोरिटी। बता रहा हूं, आर एस अग्रवाल नहीं अगर आपको याद होगा तो मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा। मान लो कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हमने Cl लिया, यहाँ पे हमने Br लिया, यहाँ पे हमने I लिया। याद करो, थोड़ा याद दिला देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। यस वही। अब ये बताओ बेटा, इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ऐसे सेंटर हम कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालांकि मुझे बोलना चाहिए था, आपको पता ही है, कायरल सेंटर बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम नंबरिंग, अब देखो इसमें 4 ग्रुप लगे तो 4 नंबर आएंगे। हालांकि ऑप्टिकल, अब देखो प्रायोरिटी रूल सब बता दिया है, सारे ऑप्टिकल में यूज होने वाले हैं सब। तो अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर उसी को दोगे, किसको दोगे? तो ये 1, फिर ये और फिर ये। अगर 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे है, कौन सा नंबर? 4। अभी मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, और इसको समझना भी नहीं है, कोशिश मत करना भी कुछ भी, बस जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो, बस एक बार लिखना भी नहीं है इसको, ठीक है? 4 नंबर अगर कौन से उसमें लाइन में, वर्टिकल लाइन में, तो जब हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो R होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो S होता है। और हम मूव कैसे करते हैं? 1 से 2, 2 से 3, और 3 से वापस 1 जाते हैं, 4 को इग्नोर करते हैं, 4 को नहीं देखते। अब जरा घूमो, 1 से 2 कहाँ है? 1 से 2 बताओ, ऐसे अब ऐसे जाए, कैसे जाए? 1 से 2 और 2 से फिर 4 को इग्नोर मारो, इसको चिल मारने दो। 2 से 3 से वापस कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज एस। कौन सा फॉर्म? अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर H ले लेता, और यहाँ पर I कर देता, और यहाँ पर Cl कर देता, और यहाँ पर Br कर देता, कंफर्म देखना भी ये R आएगा। चीज मैं आपको वहीं पे ये बोलना चाह रहा हूँ, क्यों मैंने इस H को नीचे कर दिया और इस I को ऊपर। बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी हम GI की बात करें, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। बट आप नंबरिंग करो जरा सा, 1 2 3। अच्छा क्या बेटा अभी भी 4 नंबर वर्टिकल में है, तो क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S। इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। खैर छोड़ो, अब बताओ 1 से 2 जाओ बेटा, 1 से 2 से 3 से कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। सो दिस इज R। अच्छा अगर S था और फिर क्या बना? R। S था और क्या बना? तो जब 4 ग्रुप है तो 1 2 3 4 कर दो। और ये रूल जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, जो मैंने बताया कि क्लॉकवाइज में R होता है, एंटी क्लॉकवाइज में S होता है, उसके लिए कंडीशन है कि जो 4 नंबर है वो वर्टिकल में ही होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में होगा तो कुछ और करेंगे, हम अभी बात नहीं करें, इसलिए मैंने वर्टिकल वाला ही लिया। बट इतना हमें जरूर समझ में आया है कि अगर I नीचे है और अगर वो ऊपर हो गया, मतलब अगर बिलो द प्लेन है और अगर अबव द प्लेन हो गया, तो अगर S है तो R हो जाएगा, या R होता तो S हो जाता। देखो ना जरा, I कहाँ पे, या फिर किसी को H को देख लो, H कहाँ पे था? टॉप में था। कहाँ पे आ गया? बॉटम में। ये I कहाँ था? बॉटम में था। कहाँ पे आ गया? टॉप में। तो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप हो जाने से कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। अगर एक R है तो दूसरा S हो जाता है। अब आपको आंसर मिल जाएगा आगे वाले। ये तो हम समझ गए थे बात को। आंसर मिल जाएगा ना भाई। कंडीशनल है तभी तो आंसर वो तो इस क्वेश्चन का कंडीशन है, तो उसमें फिक्स करना तो भाई वो तो क्या आंसर मिल जाएगा कंडीशनल बात है। जी बताओ क्या बोल? 1 1 1 2 1 1 2 2 अपोजिट ले लो। अगर 1 और 2 ऐसे हो जाएगा फिर अपना तो वो बदल जाएगा। हाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा बिल्कुल। दैट्स व्हाई दिस इज कंडीशनल। लेकिन अभी क्या फॉर्म है बेटा ये बताओ? ई फॉर्म है। अभी कौन सा फॉर्म है? मैंने फिक्स, मैंने बोला था उस टाइप मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। इतना हो गया क्लियर? बताओ बेटा बोलो। अभी नहीं बेटा, अभी ऑप्टिकल में पूरा डिटेल में जाएंगे ना। अब इतना समझे ना कि 4 नंबर कहाँ पे होना चाहिए? वर्टिकल में तो क्लॉकवाइज R होगा और एंटी क्लॉकवाइज S होगा। बस इतना अभी ध्यान रखो बस।
वो चाहो तो आप साइड में क्या अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, बट वो अभी हम उस पर ना जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, कौन सा वाला पार्ट हम लोग निपटा दिए? हटा दें इसको। अब अगर हम इसकी बात करते, इधर क्या लगा था बेटा? CL। इधर था CL और इधर था, और बेटा ये ऐसे था और ये ऐसे था। क्या ये सेंटर कायरल सेंटर है? क्या चारों वैलेंसी अलग है? चेक करो। आर एंड एस हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो। मतलब कुछ ऐसा हो कि अगर एक ए है तो एक बी होगा और एक ई होगा और एक एफ होगा, तभी ये सेंटर क्या होगा? कायरल सेंटर है। कायरल ध्यान दो कैसे। देखो इधर CH3 है बेटा, यहाँ भी CH3 और एक हाइड्रोजन। अगर ये, अच्छा बेटा आप बताओ, अगर ये वेज है तो इधर वाला जो हाइड्रोजन चौथा होगा वो क्या होगा? डैश होगा। अब बताओ 3 वैलेंसी है ना, सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कितना वैलेंसी इसका? 3, 1 2 3। तो यहाँ पे जो कार्बन है बेटा, उस कार्बन की वैलेंसी तो 4 होता है ना, तो अगर एक CH3 तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। और ये तो फिक्स है कि भाई ये डैश है, तो दूसरा क्या होगा? वेज होगा। तो अगर एक पहले से वेज है तो दूसरा जो हाइड्रोजन लगाओगे हमेशा डैश लगाओगे, अगर पहले से डैश है तो दूसरा लगाओगे तो जब वैलेंसी पूरा करोगे तो वेज लगाओगे। क्लियर? अब जरा बताओ मुझे, ये CH3 अगर एबव द प्लेन था तो यहाँ पर बिलो द प्लेन है। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आयोडीन पहले नीचे था तो क्या था? और जब ये ऊपर आ गया तो, मैं लिंक करना चाह रहा हूं कुछ, ये हाइड्रोजन जब ऊपर था तो क्या था? S। और जब ये नीचे आया तो क्या है? R। सुन, क्या ये कायरल सेंटर है? पहले ये डिफाइन करो। CH3 अलग, H अलग, और इधर ये पूरा ग्रुप ले लो अलग, और यहाँ पे CH2 है। सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान दो। क्या बोला मैंने? कि ये जो कार्बन है बेटा यहाँ पर, ये कार्बन बताओ, ये CH3 अलग, ये H अलग, 2 वैलेंसी अलग हो गई। बाकी 2 चेक करो। इस वैलेंसी को, इस पूरे को मान लो एक वैलेंसी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो ये अलग। बेटा यहाँ तो CH2 ही मिल रहा है ना, तो यहाँ CH2 मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। क्या ये दोनों वैलेंसी भी अलग? इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग। मींस दिस सेंटर इज कायरल सेंटर। जहाँ पे कायरल सेंटर होता है वहाँ पे हम स्टार मार्क मार देते हैं। कितने लोग सच बताना? नहीं, मैं पहले पूछ रहे तो सच बताना। आपको नीट की कसम है? आपको इस मार्कर की कसम है? चलेगा? हाँ, आपको इस मार्कर की कसम है? सच बताना कितने लोगों को, सुन लेना तब हाथ उठाना, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई है? ये हाँ, मतलब कि कायरल है कि नहीं, मतलब ये चारों वैलेंसी डिफरेंट है कि नहीं है? आगे सभी को पक्का? ओके गुड। सिमिलरली बताओ बेटा, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसकी चारों वैलेंसी चेक करनी है। देखो चारों कौन सी? एक इधर वाली, एक इधर वाली, ये वाली और ये वाली और वो वाली। सबको चेक करना है। अब जरा बताओ, ये CH3 अलग, ये हाइड्रोजन अलग, चारों अलग होनी चाहिए। तो ये CH3 अलग और ये हाइड्रोजन अलग। चलो 2 तो अलग मिल गया, मिल गई, 2 और ढूंढते हैं। बेटा बताओ, ये पूरा ग्रुप अलग और यहाँ पे जो CH2 लगा है वो अलग। नवनीत बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? आगे तो बस हो गया काम। क्लियर बात? तो इसका मतलब ये भी कौन सा सेंटर है बताओ बेटा? ओके, अब ध्यान सुनना, मैं उससे क्या लिंक करना चाहता हूँ। लेट, मैं फिर से कंडीशनल ले रहा हूं, मैं निकाल नहीं रहा हूं। अगर ये बेटा CH3 एबव द प्लेन है तो मान लेते हैं कि अगर ये R है, लेट दिस इज R, तो यहाँ पे CH3 नीचे आ गया ना, सो व्हाट? ना कोई ग्रुप नहीं चेंज हुआ, जस्ट ये ऊपर था और इसमें कहाँ हो गया? नीचे। ये ऊपर था और यहाँ हो गया नीचे, तो ये इससे क्या हो गया था? R। सुनना, तो अगर ये ऊपर है तो, अगर R है, लेट हमने निकाला नहीं है, तो अगर ये R है तो कंफर्म है ये S होगा। इस बात से एग्रीड हो कि नहीं? तो ये S होगा। एंड अब बताओ बेटा, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए? सो मैंने यहाँ पे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ लेट R। ये भी कंडीशनल है? यस। क्या ये वाला? नहीं बेटा, ये वाला कंडीशनल नहीं है। नो, दिस इज नॉट कंडीशनल। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सबका पोजीशन फिक्स्ड है।
लेकिन मैंने या तो फिर मैं आपको या तो सबको अब भाई निकालना सिखाऊं 1 2 3 करूं तो एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगा, तो इसलिए हम लेट कर दे रहे हैं इसको। लेट दिस इज आर, सो दिस विल बी एस। अब बताओ ये 1 और ये 2 और आर है 1 और ये है 2, विच फॉर्म? ई फॉर्म। अब इसका मतलब समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है? दिस इज नॉट स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज प्रायोरिटी ऑर्डर। तो लर्न दिस प्रायोरिटी ऑर्डर एक्चुअली। तो सोचो बेटा कि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या मारोगे? ऐसे कट मारोगे यहां से, वो लोग जो ऊपर वही नीचे, खत्म कहानी। नो जी आई, ये है क्या बेटा? हाँ वही कंडीशनल निकाल दूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दूं इसका कि एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं है। वो तो ठीक है सर, लेकिन आपने एच नहीं दिया ना हमें क्वेश्चन में। अरे तो फिर अगर ये दो प्लेन में है लाइन, अगर ये नॉर्मल लाइन, अगर ये नॉर्मल लाइन है बेटा तो कंफर्म है कि एक वेज होगा तो एक डैश होगा, तो एक वेज तो हो गया, तो अब क्या बचा? डैश। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? मजबूरी उसका कहाँ जाना? डैश में ही जाएगा। प्लेन में होता तो फिर ये फॉर्म ही नहीं होता। सुन लो बेटा, मैं बता ये मैं बता दे रहा हूं, ये कंडीशनल नहीं है। पहली चीज क्यों कंडीशनल नहीं है? क्योंकि बेटा यहां पर जो भी जिसका ये फिक्स है कि ऊपर ही है और ये फिक्स है कि ये नीचे ही है, तो अगर ये आर है तो आर ही होगा, लेकिन अगर ये आर होगा तो ये कंफर्म है कि ये ऐसे होगा। जब हम निकालेंगे, जैसे हमने यहां पे निकाला था, हमने निकाला नहीं इसलिए मैंने लेट आर बोल दिया है, लेकिन अगर मान लो कि हमने निकाला और ये ऐसा आया तो ये कंफर्म है कि ये आर होगा। दिस इज नॉट कंडीशनल, ये फिक्स्ड है। अगर हम निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो आना चाहिए। अब पता नहीं, मैंने देखा नहीं है तो मैंने लेट आर, तो ये पता, हमने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर ये आर है तो ये क्या होगा? एस होगा, और अगर ये आर और एस होगा तो इसका प्रायोरिटी 1 होगा, इसका प्रायोरिटी 2 होगा। आप चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो। बोलो तो मुझे 1 मिनट लगेगा, निकाल के दिखा दूं। बताओ ना, कोई टाइम कुछ नहीं, 1 मिनट का काम है बस, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, लेट वाला काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कंडीशनल है तो वो चीज प्रूव हो जाएगी कंडीशनल नहीं है। चलो छोड़ो, नोट डाउन। तो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।